और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। केरल के कोझिकोड में कल एक बड़ा प्लेन हादसा हुआ। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 पायलट भी शामिल हैं, जबकि 4 कैबिन क्रू पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दुबई से केरल आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में कुल 191 यात्री सवार थे। हादसे में बचे 174 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 30 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह विमान हादसा कल शाम करीब 7:30 बजे हुआ। एयर इंडिया ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिस पे कॉल करके लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोझिकोड एयरपोर्ट का रनवे टेबल टॉप रनवे है, जो एक पहाड़ पर बना हुआ है। इसके चारों तरफ खाई है। हादसे के वक्त बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी बेहद कम थी। विमान ने दूसरे प्रयास में रनवे पर लैंड किया, लेकिन विमान फिसलते हुए रनवे से बाहर निकल गया और 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा और विमान के 3 हिस्से हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान आगे वाले हिस्से को हुआ। इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राघवन, ये बताइए, अभी आपके पास क्या अपडेट है? देखिए अर्चना, अभी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा था कल देर रात, वो स्पेशल फ्लाइट से निकले थे। वो अभी वहां पर करीपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में वो हालात का जायजा लेंगे और जितने भी अस्पताल में घायल लोग हैं उनसे मिलेंगे। जब डेथ टोल की बात कर लें अर्चना, तो उसमें पिछले 3 घंटों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। अब जो कंफर्म रिपोर्ट हमें मिल रही है उसके मुताबिक अब तक इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई है और 171 लोग ऐसे हैं जो 13 अलग अलग अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें से 4 बच्चे और एक गर्भवती महिला सहित 15 से ज्यादा लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत क्रिटिकल बनी हुई है। उन्हें इंटेंसिव केयर वहां पर दिया जा रहा है। जो दूसरी बड़ी बात है ये है कि अब हादसे की वजह क्या होगी, कैसे ये हादसा हुआ होगा, इन सब बातों पर गौर करने के लिए डीजीसीए एयरपोर्ट अथॉरिटी की एक जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम, वो केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के साथ इसी विमान में अभी पहुंच चुकी है और वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। इसके अलावा एयर इंडिया की टीम भी कुछ ही देर में मुंबई से यहाँ पर पहुंचेगी और इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की पहली कोशिश होगी। जैसा हम लगातार बताते आ रहे हैं, क्योंकि हादसे में विमान जो है वो किसी तरह से उसने आग नहीं पकड़ी, इसलिए ब्लैक बॉक्स को ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं होगा, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। दूसरी बात, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, वो तकरीबन 9 बजे करीपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वो भी जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं उनका हालचाल जानने के लिए अलग अलग अस्पतालों में जाएंगे, ऐसी खबर हमें मिली। बहुत बहुत धन्यवाद राघवन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से राघवन भी बता रहे हैं कि विमान में आग नहीं लगी, एक अच्छी बात रही, इसलिए ब्लैक बॉक्स ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आग लगती तो मरने वालों की तादाद भी काफी ज्यादा हो सकती थी। एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 टीमें इस हादसे की जांच करेंगी। दोनों टीमें आज ही कोझिकोड पहुंच रही हैं। दुबई से 185 यात्रियों, 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर के साथ केरल के कोझिकोड पहुंची एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1344 रनवे पर फिसली और एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। पल भर में ही एयरपोर्ट की तस्वीर बदल गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। किसी को समझने तक का मौका नहीं मिला, आखिर हुआ तो क्या हुआ। शाम 4:30 बजे दुबई से उड़े एयर इंडिया की फ्लाइट ने शाम करीब 7:41 पर कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी। लैंडिंग के वक्त मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, रनवे पर फिसलन थी। यही फिसलन इस विमान हादसे का कारण बन गई। जिस वक्त विमान ने लैंडिंग की उस वक्त विमान की स्पीड काफी ज्यादा थी। रनवे पर फिसलन होने की वजह से विमान के पायलट DB-60 विमान पर नियंत्रण नहीं रख पाए और प्लेन टेबल टॉप रनवे की बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए
झाड़ियों में जा घुसा, जिसकी वजह से विमान 3 टुकड़ों में बंट गया। प्लेन में 191 लोग सवार थे। इनमें 185 यात्री, 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर हैं। वंदे भारत फ्लाइट है, ये दुबई से कैलिकट कोझिकोड आ रही थी और ये लैंड करी है कम से कम करीब 7:30 बजे के आसपास। क्योंकि वर्षा के कारण वेदर कंडीशन जो थी आपको मालूम है, ये एयरक्राफ्ट जो है ये टेबल टॉप एयरफील्ड है। हमने AIIB की इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और जल्दी इसके बारे वी विल हैव द फुल फैक्ट्स। जो विमान हादसे का शिकार हुआ है उसमें कुल 191 लोग सवार थे, जिनमें से 12 यात्री मेडिकल इमरजेंसी की वजह से भारत लौटे हैं, जबकि 20 यात्री ऐसे हैं जिनकी नौकरी जाने के बाद वो भारत वापस आए हैं। 4 यात्री अपनी शादी के लिए दुबई से केरल पहुंचे और 58 यात्री ऐसे हैं जिनका वीजा खत्म हो गया था, जिसके बाद ये वापस देश लौटे हैं। विमान हादसे की तस्वीरें बेहद भयावह हैं। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के बाद विमान में आग नहीं लगी, नहीं तो हादसा और भी भयानक हो जाता। हादसे के बाद सबसे पहले कालीकट एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ देर बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF की टीम भी शामिल हो गई। इस हादसे में विमान के पायलट दीपक साठे और को पायलट अखिलेश कुमार की मौत हो गई है। कोझिकोड विमान हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई, लेकिन दोनों पायलटों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सैकड़ों यात्रियों को बचा लिया। यह फ्लाइट वंदे भारत मिशन की थी, जो दुबई से कोझिकोड में लैंड कर रही थी। कोझिकोड विमान हादसे में रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है। 2 टीमें हादसे की जांच के लिए आज कोझिकोड पहुंच रही है। एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 टीमें इस हादसे की जांच करेंगी। कोझिकोड के कालीकट एयरपोर्ट पर रनवे बेहद जोखिम भरा है और यहाँ विमान उतारना हमेशा चुनौतियों से भरा रहता है। पायलट के सामने बारिश और फिसलन ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया था। यही वजह रही कि विमान पहले नियंत्रण से बाहर हुआ और फिर हादसे का शिकार हो गया। टी राघवन, इंडिया टीवी, कोझिकोड।